एक जगह के 3 नाम पहचान में मुश्किल तमाम। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड की, जो कभी घोड़ासन प्रखंड का हिस्सा था। वर्ष 1999 में 10 पंचायतों को अलग करके बनकटवा प्रखंड का सृजन किया गया। इसके पूर्व 1964 में बनकटवा प्रखंड मुख्यालय में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम जयमूर्ति नगर फ्लैग दिया गया और वर्ष 1985 में बनकटवा के पड़ोसी गांव जितना के नाम पर जितना थाना अस्तित्व में आया, किंतु जितना में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आज बनकटवा में बने थाना भवन में संचालित है। इस प्रखंड का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, जहां के 3 लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ख्याति प्राप्त किया। यहां के प्रतिभावान बच्चों ने भी पीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। अब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 के 10वें चरण में आगामी 8 दिसंबर को बनकटवा प्रखंड में चुनाव होना निर्धारित है, जिसके लिए 1 नवंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। प्रखंड के कुल 320 पदों के विरुद्ध 1470 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें मुखिया के लिए कुल 10 पदों के विरुद्ध 114, सरपंच के लिए कुल 10 पदों के विरुद्ध 71, पंचायत समिति सदस्य के कुल 14 पदों के विरुद्ध 123, वार्ड सदस्य के कुल 142 पदों के विरुद्ध 805 तथा वार्ड पंच के कुल 142 पदों के विरुद्ध 320 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वहीं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 से 22 व क्षेत्र संख्या 45 से 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 5 नवंबर, जबकि अभ्यर्थी का नाम वापसी व चुनाव चिन्ह के आवंटन की तारीख 8 नवंबर को निर्धारित है। मतदान 8 दिसंबर तथा मतगणना 10 व 11 दिसंबर को होना है। अब प्रखंड के गांवों में चुनावी भ्रमण की हलचल व चुनाव प्रचार के शोर से लोकतंत्र के इस महापर्व का आगाज हो चुका है और हमारी न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम इस महापर्व में चौथे स्तंभ के रूप में स्वच्छ, निरपेक्ष व पारदर्शी भूमिका निभाने को बनकटवा प्रखंड में सच की पड़ताल को निकल पड़ी। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज नामांकन का चौथा दिन है और ठीक यहाँ जो भीड़ भाड़ है, लोगों की जो भीड़ भाड़ है और सामने थाना भवन है, ये जो बैरिकेडिंग किया गया है ताकि भीड़ आगे ना जा पाए। चौथे दिन लेकिन प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। यहाँ जो भी प्रत्याशी नामांकन करके आ रहे हैं उनका जोर शोर से यहाँ अभिनंदन उनके समर्थक कर रहे हैं। जिले के कई प्रखंडों में लोगों की कसौटी पर सफल हो उनका प्यार, समर्थन, भरोसा जीतने के बाद न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम अब बनकटवा प्रखंड में पंचायत चुनाव 2021 से जुड़ी सच की पड़ताल, चुनावी समीक्षा, भ्रमण, परिचर्चा और परिणाम से जुड़ी पल पल की खबर आपके समक्ष देने हेतु पहुंच चुकी है। और इसके लिए 1 नवंबर को नामांकन समाप्त हुआ है, जिसमें पूरे प्रखंड से 320 पदों के विरुद्ध में कुल 1470 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। अब हम बारी बारी से पंचायतवार पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। नामांकन समाप्ति के बाद कुछ तस्वीर इस प्रकार से है। सबसे पहले जीतपुर पंचायत में मुखिया पद के लिए 14, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 के लिए 6, क्षेत्र संख्या 2 के लिए 6, सरपंच के लिए 5, वार्ड सदस्य के लिए 85 और वार्ड पंच के लिए 29। वहीं झझरा पंचायत में मुखिया के लिए 13, पंचायत समिति के लिए 9, सरपंच के लिए 6, वार्ड सदस्य के लिए 85 और वार्ड पंच के लिए 31। बिजबनी पूर्वी के लिए मुखिया पद के लिए 12, पंचायत समिति के लिए 7, सरपंच के लिए 9, वार्ड सदस्य के लिए 83 और वार्ड पंच के लिए 34। बिजबनी उत्तरी के लिए मुखिया पद हेतु 13, पंचायत समिति के लिए 11, सरपंच के लिए 6, वार्ड सदस्य के लिए 85 और वार्ड पंच के लिए 40। बिजबनी दक्षिणी के लिए मुखिया पद हेतु 6, पंचायत समिति के लिए 7, सरपंच के लिए 7, वार्ड सदस्य के लिए 72 और वार्ड पंच के लिए 26। बनकटवा पंचायत के लिए मुखिया पद हेतु 10, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 के लिए 10, क्षेत्र संख्या 2 के लिए 7, सरपंच के लिए 7, वार्ड सदस्य के लिए 82 और वार्ड पंच के लिए 30। गोला पकड़िया पंचायत के मुखिया पद हेतु 14, पंचायत समिति के लिए 13, सरपंच के लिए 6, वार्ड सदस्य के लिए 68 और वार्ड पंच के लिए 31। इनरवा फुलवार पंचायत में मुखिया पद हेतु 11,
पंचायत समिति के लिए 9, सरपंच के लिए 8 और वार्ड सदस्य के लिए 74, वार्ड पंच के लिए 31। निमोया पश्चिमी पंचायत में मुखिया पद हेतु 9, पंचायत समिति के लिए पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 से 6, 2 के लिए 12, सरपंच के लिए 11, वार्ड सदस्य के लिए 76 और वार्ड पंच के लिए 32। वहीं निमोया पूर्वी के लिए मुखिया पद हेतु 12, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 के लिए 13, 2 के लिए 7, सरपंच के लिए 31 और वार्ड सदस्य के लिए 96 और वार्ड पंच के लिए 36। अनुमंडल कार्यालय सिकरहना में कुल 2 जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 और 45 के लिए 44 क्षेत्र संख्या के लिए 22 और क्षेत्र संख्या 45 के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। मैं रामबाबू प्रसाद, जिला परिषद प्रत्याशी पूर्व 44 बनकटवा। मेरे तरफ से जनता को यही संदेश है कि आप लोग हर बार किसी न किसी को चुने हैं, एक बार मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ है वो 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। आप लोग से विनती निवेदन है, यही मेरा वादा है। नमस्कार, मैं साबिर हुसैन 46 घोड़ासान से जिला परिषद, और ये मेरी पत्नी जाहिदा खातून जो 44 से चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग इनका साथ दें और हम लोग नेता बनने के लिए नहीं, विकास करने के लिए इस क्षेत्र में आए हुए हैं। मैं पूरा क्षेत्र के 44 को सबसे पहले पूरे जनता को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामना कहते हैं। और उसके बाद किसी भी नेता को चुने, लेकिन उस पर सबसे पहले ये देखें कि वो किस लायक है, नेता काम करने वाले हैं कि नहीं है। अगर हम उस योग्य हैं तो हमें मौका देना चाहिए। नामांकन हो गया है क्या? हो गया नामांकन। किस पद के लिए? जिला परिषद 45 बनकटवा के लिए। फिर बनकटवा की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता बनकटवा के विकास में जो हुआ है, विकास जो नहीं हुआ है, उस विकास को हम करेंगे। सभी जनता से मेरा यही आग्रह है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दे। आपका नामांकन हो चुका है? जी, मेरा नामांकन हो चुका है 27/10/2021 को। किस पद के लिए? जिला परिषद प्रशासक के लिए। अच्छा, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? क्षेत्र संख्या 45 के आम जनता, सभी माताओं एवं बहनों भाइयों से अनुरोध है कि एक बार हमको जरूर सेवा का मौका दे। महान मतदाताओं से अपील है कि इस बार शकुंतला देवी को अपना भरपूर समर्थन दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। इनकी जीत आप तमाम गरीब मजदूर नौजवान साथियों की जीत होगी तथा ये रात दिन आपके काम में, आपके सुख दुख में लगे रहेंगे। अभी मेरे साथ गोला पकड़िया पंचायत की निवर्तमान मुखिया अंजला मिश्रा हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। मुखिया जी, आपका नामांकन हो गया, तो आप जनता के नाम क्या समझते हैं? मैं पहले से सेवा करते आगे भी सेवा करना चाहती हूँ। हमको टाइम कम मिला, सेवा हम भरपूर नहीं कर पाए हैं, फिर हमको टाइम मिलेगा, हम जनता को सेवा करेंगे। आप बिजवनी दक्षिणी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आप अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही संदेश दे रहे हैं कि आज नामांकन के 28 तारीख के दिन हमने जो नामांकन दिया है उसमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उसके लिए पूरे जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जनता ने जो विश्वास हम पर जताए हैं, हमको चुनाव जीतने के बाद जनता के पूरे वादे पर हम खरा उतरेंगे। और सबसे पहले मेरे पंचायत में जो भी प्राथमिकता के आधार पर है, जैसे जल जमाव, भ्रष्टाचार, इस सब पर अंकुश लगाएंगे। 5 साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसके बाद फिर मैं नॉमिनेशन दिए हैं। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास हम किए हैं, जनता के ऊपर है, जनता जो करेगी मान्य होगा। जनता के नाम संदेश क्या देना चाहेंगे? जनता के नाम बदलाव। देखिए, जनता ने हमें स्वीकार किया है। पिछले 20 साल से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ये लोग समाज का कोई काम नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते। सरकारी तंत्र में जो है बहुत सारी खामियां उत्पन्न हो गई है और भ्रष्टाचार बढ़े हुए हैं पंचायत में। मैंने इसके लिए जद्दोजहद किया 20 साल से और इस साल मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मेरा चुनाव जीते जनता को सुख समृद्धि मिले, विकास मिले, न्याय मिले, मैं इसी शब्द के साथ ये नॉमिनेशन दिया हूँ। धन्यवाद। जनता के नाम संदेश मैं पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा, जात पात का भावना मिटाऊंगा, मंदिर मस्जिद दोनों एक समान मेरे लिए है।
विकास का दरिया बहाऊंगा। जनता के नाम क्या कहना चाहिए? जनता से अपील है कि एक बार और सेवा का मौका दे, जो अधूरा काम है बाकी उसको हम पूरा करेंगे। वर्तमान सरपंच लाल बाबू महतो। आपका नामांकन हो गया? जी, नामांकन मेरा संपन्न हुआ। तो इसके बाद जनता से क्या कहना सो बताइए। जनता फिर हमको इसके पहले जो मत मिला था उसे दोहरी मत से हमको फिर जनता चुनेगी। आपको ऐसा विश्वास है? मुझे अटूट विश्वास है। उसके लिए 5 साल हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के लिए काम किए हैं। मैं रामधार प्रसाद, ग्राम पंचायत राज झजरा 5 साल तक सरपंच रहा हूँ। इस बार भी सरपंच पद के लिए नामांकन किया हूँ। पंचायत के मतदाताओं से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा सेवा करने का मौका दे। हम इसे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या नाम है? जगत नारायण प्रसाद यादव। आपका नामांकन हुआ है क्या? जी, के लिए सरपंच पद के लिए बिजवानी पुलिस से। जनता के नाम से क्या संदेश? हमारा जो पंचायत है वहाँ के जस्टिस सिस्टम को पैनलाइज करके रखा गया है, तो उम्मीद है युवाओं का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और अपना कॉन्फिडेंस है कि इस बार अगर हम मतदाताओं के माध्यम से अगर चुनाव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम को, सोशल जस्टिस को और सेक्युलरिज्म को एक बल देने का प्रयास है। पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 7 बनकटवा प्रखंड। अच्छा, नामांकन हो गया आपका? हाँ, नामांकन कल हो गया। कल हो गया। तो फिर जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के नाम हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग विकास के नाम पर वोट डालिए, जाति के नाम पर मत वोट डालिए, और विकास के नाम पर वोट डालेंगे तो समाज का विकास होगा। यदि आप जीतेंगे तो चर्चा है कि आप प्रखंड प्रमुख प्रत्याशी हैं भावी, क्या इसमें क्या सच्चाई है? हाँ है, प्रमुख पद के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। हमको हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके सब लोग मदद कर रहा है। और बनकटवा में अभी तक 20 साल से कोई प्रमुख प्रॉपर बनकटवा गांव का कोई नहीं बना है। और बनकटवा गांव में प्रखंड है, थाना है, स्टेशन है, और यहाँ का लोगों का विशेष रूप से हमको लाने का प्रयास लोग किया है प्रमुख के लिए ही, कि हम आपको जिताएंगे और प्रमुख पद के लिए आपको आगे बढ़ना है। नामांकन प्रक्रिया के बाद हमारी टीम प्रखंड के सभी 10 पंचायतों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सच की पड़ताल करने वाली है, जहां लोगों से मिलकर पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा करेगी और उनकी राय जानने की कोशिश करेगी। हमारे टीम की 100% यह प्रयास होगा कि पंचायतों की वास्तविक स्थिति आईने की तरह से साफ करके जनता की अदालत में पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।